जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने जरा 3 एस्पिरेंट रिव्यू चैनल पर। आशा करते हैं कि आपसे बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ये हो गया, अगले दिन हम लोग को जो है 6 बजे जो है हम लोग को टीवी के लिए बुलाया गया था कि आप 6 बजे आ जाइएगा। हाँ, 10 तारीख को। फिर अब यहाँ तक आपको फिजिकल का हो गया। आई होप आपके सारे फिजिकल डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टीवी वाले। तो टीवी वाले बात करें तो टीवी 6 बजे से बुलाया गया। तो हम लोग मैं उस दिन वही किया, 20 मिनट पहले आ गया, 5:40 पे आ गया, जूस पिया अपना, फिर जाके 5:45 पे लाइन लगाया। और लाइन लगाने पे मैं सोचा कि बच्चे वहाँ पर कम ही पहुँचे। उस दिन चेस्ट नंबर आपको बदल जाएगा, ये याद रखिएगा। कितने बजे पास हुए थे आपके बैच पूरे 9 तारीख में? ओवरऑल मिला के आपके जो है लगभग 65 पास हुए थे। ओवरऑल मिला के 65 या 68 कुछ ऐसा था। 70 नहीं, 70 पास हुए थे। 70 पास हुए थे। जो भी है मतलब 70 कन्फर्म पास डी उसमें फिजिकल में। फिर उसके बाद जो है डीवी के लिए अंदर ले जाएंगे। फिर हम लोग को जो है फिजिकल से अलग जगह जहाँ डीवी मेडिकल होता है, जैसे कि ये डीवी इधर होता है, मेडिकल अलग होता है, तो हम लोग को यहाँ ले जाके बैठा दिया गया। और ग्राउंड तो इधर इस तरफ था, तो हम लोग यहाँ ले जाके बैठा दिया गया। तो बैठा के फिर हम लोग को जो है एक स्लिप दी गया। उसमें वो वाला स्लिप था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब कि उसमें वो था कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा नहीं। उसको टिक आपको नहीं करना था, बस आपको रोल नंबर वगैरह भर के फोटो लगा के साइन करना था। तो वो सब कर दिया गया। उसने 5 फोटो पहले दिए थे फिजिकल दिन, एक दिन एक फोटो यहाँ पर वो गम मतलब आपको देना था, वो गम लगा के दे रहे थे। टोटल 6 हो गए। फिर उसके बाद जो है आपका फॉर्म भर के वहीं बैठे रहे। फिर उसके बाद रूम के बगल वाले मतलब रूम में जब बैठे होती थी, तो फिर जैसे वहाँ बच्चे खत्म होते लाइन वाले, तो वहाँ हम लोग उठाकर रूम के बगल में लाइन लगा देते थे। लाइन लगा के बायोमेट्रिक कराने लगे। बायोमेट्रिक जाते ही हम लोग को पहले जो है थम लगाने बोलते थे। कैमरा सामने तेरा थम लगाते हुए कैमरा देखना था। हाँ, लेफ्ट थम था और मैच करना चाहिए आपका। फिर लेफ्ट थम लगाने के बाद आपका जो है वहाँ पे वो वहीं पर मतलब आपकी जो है जो आपकी कमीशन कापी जो वाली थी, आपकी एग्जाम वाली कमीशन कापी जिस पर साइन किया था वो निकालेंगे, और एग्जाम फॉर्म मतलब जो एप्लीकेशन में जो आपका फॉर्म रिटल था वो निकाल के पकड़ा देंगे। फिर आपको आगे जाना है, यहाँ पे होगा आपका, फिर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे 2 लोग बैठे थे, वो जो है आपका चेक करेंगे, आपका कमीशन कापी वगैरह चेक कर लेंगे वैसे नॉर्मली। और आपको वहाँ पे फिर साइन करना है और प्रेजेंटी लगानी, साइन करना, और वही सेम जैसे पहले दिन हुआ था फिजिकल में, साइन करना और लेफ्ट थम लगाना है उसमें इंक वाला लगा के। फिर यहाँ से दो चेक हो रहे हैं। जो विषम संख्या वाले यानी ऑड वाले हैं, वहाँ इनका यहाँ 2 बैठे उनका वो चेक कर रहा है। इवन वाला यानी सम वाला यहाँ चेक हो रहा है। तो मेरा ऑड था, मेरा था 647 नंबर चेस्ट नंबर, तो मेरे को यहाँ भेज दिया गया। 47 मतलब चेस्ट नंबर बदल गया, चेस्ट नंबर बदल गया था। मेरा 647 नंबर था, तो यहाँ बैठाया गया मेरे को। चेस्ट नंबर कुछ और था, फिजिकल में कुछ और था, और यहाँ पर टीवी में जैसे आप आएंगे वैसे वो चेस्ट नंबर देंगे, जैसे आप एंट्री लेंगे वैसे चेस्ट नंबर मिलेगा। तो मेरे को यहाँ बैठा दिया गया। तो यहाँ पर जो 2 लोग थे, काफ़ी सख्त हो रहा है आपका क्रूशियल डेट के बाद का, तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अगर आपके पास ऐसा है, आपको दिक्कत लगता है कि पुराने वाले में कोई दिक्कत है, तो साथ में नया बनवाए हैं तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। दोनों ले जाएंगे तब। मान लीजिए मतलब जिनका चाहे कास्ट हो गया चाहे डोमिसाइल हो गया 2021 का है, 2021 चल जा रहा है। देखिए मेरा तो 2021 खुद डोमिसाइल था। 18 वाले बंदे भी पास हो रखे वहाँ पर, 18 वाले उनसे नीचे नहीं मिला है वहाँ पर, तो हो जा रहे हैं। बाकी कोई गलती नहीं है कि कास्ट में भी चल देगा नहीं, जो 18 का चाहे कास्ट का देखिए, कास्ट का ईडब्ल्यूएस का था हमारा। तो ईडब्ल्यूएस का तो क्या नाम है 22-23 का ही चलेगा आपका। मतलब 22-23 फाइनेंशियल और 23-24 वैलिडेशन है। आपका तो कितने का था? 2021 का था, नवंबर 2021 का चल गया था। फिर उन्होंने जो है वहाँ बड़ी सख्ती से आपका नाम हम चेक कर रहे हैं और टिक लगा रहे हैं आपका कि हाँ ये सही है। मेरा सब कुछ सही था। मम्मी पापा का नाम डोमिसाइल पे चेक कर रहे हैं, और डोमिसाइल पे चेक कर रहे हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसे बोला उन्होंने, जैसे 2 लोग थे, एक बोले कि मम्मी का नाम ये है, आप चेक करिए उसमें। तो उन्होंने मार्क्स में कहा हाँ सही है। फिर ऐसे करते मतलब बोल चेक करा रहे हैं कि मतलब फिलहाल नाम बोल डोमिसाइल में तो हिंदी में होता है ना, तो स्पेलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, खाली नाम बोले। जैसे कि हम लेकिन मार्कशीट से ओबीसी वालों में इंग्लिश लिखा होता है मम्मी का नाम, तो वही मैं कहना, गलती हो तो एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा, क्योंकि हम लोग सीन तो नहीं हुआ, शायद एक्सेप्ट कर लें, रिक्वेस्ट करिएगा। और नया भी अगर बनवाए हो तो दोनों ले जाइएगा साथ में। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे दोनों जने अच्छे चेक करके, एक लड़के का डाउट था, लड़के का फाइनेंशियल ईयर जो गलत हो गया था, 21-22 था, तो उसको जो है टाइम दिया गया, बैठा दिया गया। और एक का जो है मार्कशीट से मिसमैच था, वो एफिडेविट बनवा के लाया, लेकिन उसका एक्सेप्ट नहीं किया गया। पता नहीं उसके नाम में मिसमैच था, उसके पापा मम्मी का ये नहीं पता, लेकिन किसी के नाम में मिसमैच था, तो उसका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको जो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। उस दिन हम लोग के 5 बंदे उसमें डॉक्यूमेंट्स में निकले थे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा था कि जैसे कि पिता का नाम है, इसका नाम अवतार है, मैं समझ गया, मिसमैच है स्पेस वाला ना, स्पेस लग गया था, तो वही मैं डोमिसाइल स्पेस हो गया था, इसमें नहीं था। डोमिसाइल से देखिए, डोमिसाइल में ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, मतलब एक में स्पेस था, एक में नहीं था। डोमिसाइल में इसलिए क्या एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और नया भी बनवा के ले जाएगी, दोनों ले जाएंगे तो फिर ये रहेगा ना कि एक ही बंदे का है, दोनों मैच कर रहे हैं, और एफिडेविट भी साथ में ले जाइएगा। और बाकी थे तो भाई एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया 2 बोर्ड था, जो मेरा वाला था वो तो फिर भी ऊपर चेक मतलब ठीक ठाक चेक करा था, परमिशन दे। और एक लड़के का 2 था चेक कर, मतलब कहते ठीक है इसका चला दो, नया वाला था, पुराना वाला था, दोनों लगा के चला दिए। लेकिन जो दूसरा वाला था बहुत हार्ड चेक कर रहा था, वो नहीं मान रहा था। जैसे आप एंट्री लेंगे
तो लेफ्ट वाला हार्ड था कि राइट वाला? ये राइट वाला जो सम वाला वो हार्ड बच्चे बता रहे थे। आप सॉरी, आप इंटर लिए थे, मतलब कौन लेफ्ट सा वाला, लेफ्ट वाला हार्ड था। जो मेरा वाला था वो नॉर्मल था, लेफ्ट वाला पता नहीं क्यों बच्चे हार्ड बता रहे हैं, शायद वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, तब शायद उसका फंसा वो क्वेश्चन, उसका फंसा ही था। और हाँ, अदर स्टेट वाले भी वो भी सारे दिन आए थे, उसकी बात करेंगे जिस दिन मेडिकल था। फिर यहाँ से आपका हो गया, फिर आपको जो है आपको जो सबमिट कर वहाँ पे आपका जमा हो जाएगा सब चीज़, एडमिट कार्ड छोड़ के बाकी सब चीज़ दे देना है आपको। फिर आपको लाइन बैठा देंगे, वहीं पे आपको ब्लड यूरिन निकाल देगा, हालांकि वो बाहर चेक होगा वहीं पे आपका। ये बताइए, अदर स्टेट वाला आप कौन सा कास्ट के थे? सब ओबीसी बनवा रखे थे, और सब जो है फेक बनवा रखे थे बाहर का। उस दिन आए थे अदर स्टेट? नहीं, मैं जिस दिन मैं मेडिकल हुआ उस दिन की बात है, मैं वो आगे बताऊंगा, ये बोला है मैंने। अच्छा। फिर उसके होने के बाद फिर हम लोग को बैठा दिया गया लाइन में ब्लड यूरिन लेने के लिए। वहाँ पे लाइन लगी रही, चेस्ट नंबर 4-5 लोग इकट्ठा डोमिसाइल जमा कर रहे थे, चेस्ट नंबर वाइज। फिर उसका नाम बोले जा रहे थे, आके कुर्सी में बैठिए, ब्लड आपका निकालेंगे, फिर एक आपके एडमिट कार्ड और एक यूरिन सैंपल का डिब्बी दे देंगे। आप जाके यूरिन सैंपल कलेक्ट करके बाहर बॉक्स रखा था इंजेक्शन वाला, उसमें आपको रख देना है, वो ले जाएंगे। फिर हम लोग का ये सब करने के बाद हम लोग बैठाया गया, ऐसे जब सबका कंप्लीट हो गया तो हम लोग से जो पहले 35 बच्चे थे उन लोग को ले जाएगा एक्सरे के लिए बस में बैठा के, लगभग जो कि बाहर जो लगभग सेंटर से 5 से 7 किलोमीटर दूर था। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग को फिर जो है बैठाया गया, फिर हम जब वो लोग आ गए फिर हम लोग को फिर ले जाया गया, लगभग ऐसे करके सबको ले जाएगा। हाँ, और हाँ, घड़ी वड़ी खुलवा दिए थे हम लोग, पास घड़ी फ़ोन कुछ नहीं था, हम टाइम में देख सकते थे अपना। हाँ, सिर्फ एक बच्चे का क्या नाम है, मैं डोमिसाइल वाला बता रहा हूँ ना, डोमिसाइल वाला मेरे में भी वही किया। एक बच्चे का नया था, नहीं माना गया, 10 जनवरी का बना था, 10 जनवरी 2024 का नहीं माना गया। उसको जो है पुराना वाला फिर लाया नहीं था, पुराना वाला कहा कि सर मैं क्या नाम मंगवा दूंगा, तो फ़ोन से फिर उसने परमिशन दिया गया था, उसको फ़ोन ला के दिखाया फ़ोटो, तो टेम्पररी उसका एक्सेप्ट किया और कहा कि बाहर किसी से मंगवा लो, फिर हम अंदर ले लेंगे। तो जब हम लोग एक्सरे करा के आए तो फ़ोन कर मंगवा लिया था, फल वाले के यहाँ उससे कोई पास ही का था, रिलेटिव ने दे दिया उसका। फिर वो आके लेके आके फिर अंदर जब एक्सरे होकर हम लोग आया तो कर दे गया। ऐसा है मतलब जिनका ओल्ड वाला है, क्रूशियल डेट के बाद का सख्त मना है दोस्त, क्रूशियल डेट का बाहर का एकदम सख्त मना है। जिनका बिल्कुल नया उनका तो मतलब उनका दिक्कत है। फिर उसके बाद आपका जब ये हो गया तो एक्सरे वगैरह कराने के लिए, एक्सरे में 2 फ्लोर थे, वो रिम्पी हॉस्पिटल नाम है, डॉक्टर रिम्पी शुक्ला, और वहाँ के जो एमडी हैं उनका ये नाम है। वहाँ पर जब हम लोग ले जाएगा 2 फ्लोर थे, तो हम नीचे वाले फ्लोर में एक्सरे हुआ था, लेकिन हम लोग सेकंड वाले फ्लोर में एक रूम था, लैब के सामने रूम था, उसमें कुछ कुर्सियाँ पड़ी थी, कुछ मेज पड़े थे, सबको बोल दिया गया बैठ जाओ, कुछ वहाँ बैठ गए, सीढ़ी बैठ गए। फिर उसका चेस्ट नंबर वाइज 5-6 लड़कों को नीचे लाया गया, उनका एक्सरे आया, फिर उनको वापस में भी ऐसे करते करते सबका हो गया, फिर वापस बस में बैठ के वापस आ गए अपने उस अंदर। तो यहाँ तक आपका जो है वो सब कंप्लीट हो गया था। और हम लोग जो है मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने चुप्पे से देख लिया था मोबाइल टाइम, और एक लड़का जो लगा था उसने भी शायद 2-2:30 बज गया होगा, 1:30 या 2 बजा होगा उस दिन, क्लियर हो गया। हाँ, 2-3 बजे तक सब क्लियर हो गया। फिर हम लोग को बैठने को बोला गया। अब जब हम लोग को बैठने को बोला गया तो वहाँ पर फिर बैठने को हम लोग को नॉर्मल बैठाए रखा काफ़ी देर तक, कहा कि तुमको शाम को ही छोड़ेंगे, तुम कुछ भी करो, बाकी में 2 बजे के बाद मतलब बैठा रहे, कोई कुछ काम नहीं ना, कुछ नहीं। फिर हम लोग सो गए शाम को 5 बजे के आसपास, 4:30-5 बजे, 4:57 पे एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने चुप्पे से फ़ोन निकाल लिया था टाइम देखने के लिए। और कुछ क्लिप वगैरह लिया गया है, किसी भाई ने मुझे दिया है, तो आपको अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं लगा दूंगा या फोटो का डाल दूंगा अंदर का। फिर उसके बाद हम लोग सो गए आराम से अपना वहाँ पे। फिर खाने के लिए अंदर हाँ बताना भूल गया, 80 रुपये में चाहे फिजिकल चाहे कुछ हो, दाल चावल मिल रहा है और अचार और सलाद के नाम पे प्याज खीरा होगा। और तो मैंने तो एक ही दिन खाया था, लेकिन बहुत ख़राब था, बड़ी मुश्किल से भूख लगी, तभी मतलब दिक्कत आया, तभी खाया। तो अगले दिन से नहीं खाया, अपना सामान ले जाने लगा, बाहर से फल फ्रूट ले जाता बड़े, क्योंकि चावल से नहीं पेट भरता है। फल फ्रूट अपना खाना कोई सब ले जाए, कुछ भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बैग नीचे दिन बैग हो क्या सीन है? कुछ नीचे को आपको अलग रखवा रहे हैं बैग। हाँ, जब बोलेंगे डॉक्यूमेंट लेके घूमते रहिए, फिर आप डॉक्यूमेंट रख देना है, वो फिर अच्छा मतलब बैग एक जगह रख देंगे। हाँ। छूने फिरने नहीं देंगे, जब तक परमिशन नहीं है, परमिशन लेके जाना पड़ेगा। परमिशन लेकर फिर उसके बाद जो है हम लोग को जब आएगा तो हम लोग बैग तब हमको दे दिया गया कि अपना बैग ले लो, बैग पकड़ के उस साइड दूसरी साइड बैठ जाओ। बैठ गए, वहाँ पे बिछी थी तिरपाल वगैरह बिछी थी, उनका कैंप वाला तिरपाल होता है, वहाँ आराम से मतलब बैठे रहे। और 2-3 मैडम थी, वो ध्यान रख रही थी, बाकी सर तो शायद लंच करने चले गए थे। फिर हम लोग आराम से धीरे धीरे करते करते पसर गए, सब सो गए, कुछ लगे सो गए, कुछ लोग बात करने लगे। फिर अब कैंटीन से फिर वही सामान आया, वहाँ पर पास में बिस्कुट लगे जिसको खाना था खाए वगैरह। फिर दही वगैरह बहुत फेमस है 10 रुपये की मीठी दही, खट्टी दही, ये सब तो खावा के फिर अपना आराम से रेस्ट करते थे। फिर उसके बाद जब हम लोग का थोड़ा एक घंटा सब आधा 1 घंटा सोने के बाद फिर आँख खुली तो देखे धीरे धीरे सब मेडिकल वाले बच्चे उनका पोर्शन निपट चुका था, तो फिट वाले अनफिट वाले बैठ गए। जैसे कि उस दिन बताया कि उस दिन जो है 60 में से आपके लगभग 33-34 बच्चे जो है उस दिन पास हुए थे। इनका डीबी था उस दिन तो हम लोग सामने तो काउंटिंग किए थे, तो वो सब उनका फोटो खींच के फिर हम लोग को जो है उस दिन पहले भेजा गया, फिर उन लोग को उसके बाद भेजा गया। तो यहाँ तक आपका टीवी का सब कंप्लीट हो गया। और हाँ, उन्होंने पूछा कल कितने बजे आना, उन्होंने साफ ब्रीफ कर दिया कि आपको प्रॉपर हाइजीन होकर आना है, आपको अंडर आर्म्स प्राइवेट वगैरह पूरा क्लीन करके आना है, और कान वगैरह पूरा क्लीन करके आना, ये सब दे दिया। और पूछा अच्छा कितने बजे आना, तो अब कुछ लड़के कहते हैं ना थोड़ी
और थोड़े चंट टाइप के होते हैं, उन्होंने बोल दिया, सबने बोला 6 बजे, एक ही दो ने बोल दिया सर 5:30 बजे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसने कहा 5:30 बजे, अब सब 5:30 बजे आएंगे। वैसे सबकी 6 बजे एंट्री होती है, लेकिन हम लोग की 5:30 बजे एंट्री हुई। तो 5:30 बजे फिर हम लोग को एंट्री कराई गई। अगले दिन 5:30 बजे बुलाया गया था। तो यहाँ तक का आई होप सारे डीवी का डाउट क्लियर हो गया। और वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको ना पसंद आए तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं पार्ट, लेकिन पूरा देखिए ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो छोटे मोटे डाउट छोड़ के, ओबीसी वाला छोड़ के, बाकी पूरा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। डरने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। फिर हम लोग को जब वहाँ पे ले जाया गया, मतलब अंदर चले गए, फिर हम लोग फिर अगले दिन फिर 5:30 बजे था, तो मैं 5 बजे तक उस दिन थोड़ा जल्दी आ गया, तो 5 बजे तक अपना आके खड़ा हो गया। फिर अपना 5:30 बजे तक एंट्री हम लोग का ले लिया। देने के बाद वही सेम चेस्ट नंबर जो डीवी वाले दिन मिला था वैसे खड़ा होना। तो फिर वहाँ जाके हम लोग को चेस्ट नंबर सेम मिला। हाँ, मेडिकल दिन वहाँ ले जाके हम लोग को मेडिकल, यानी कि कल 12 तारीख को, 11 को, हाँ 11 अक्टूबर को, यानी कि आज 12 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर को कल मेडिकल हुआ। वहाँ सबको एंट्री 5:30 बजे हुई। चेस्ट नंबर वाइज बुलाया गया, 5:30 बजे एंट्री होगी। वहाँ कुछ नहीं चेक करना, कुछ चेक ही नहीं करते सब वहाँ पे, ना उस दिन भी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड कुछ नहीं चेक करना, डायरेक्ट ले जाता था, डायरेक्ट एंट्री। वहाँ पे अब कोई फर्जी जाएगा तो पकड़ा ही जाएगा आगे जाके, वैसे जाते नहीं। तो वो लोग काफ़ी स्टाफ सपोर्टिव है। फिर वहाँ ले जाके अपना बैठाया गया, वैसे ही पल्ली समय था नहीं तो ऐसे नॉर्मल बैठाया गया। फिर धीरे धीरे मच्छर बड़े काट रहे थे, फिर पल्ले का निजाम हुआ, तो थोड़ा धूप निकल गया। उन्होंने समझाया कि ऐसे फॉर्म मिलेगा, अभी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा आपको, हेल्थ वाला मेडिकल फॉर्म होता है, उसमें आपको बीमारी में ऐसे नोटिक करना था। तो वैसे स्टाफ बहुत अच्छा है, वहाँ एक स्टाफ सर थे, वैसे बातें बतानी चाहिए। उन्होंने कहा समझदारी आप खुद आप में खुद है कि आपको किस में टिक करना है, बाकी आप समझदार हैं। आप लाइव में ये सब नहीं, ऑन वीडियो तो बोला नहीं चाहिए, लेकिन बता देना फिर भी। ये सब हो गया। फिर उसके बाद हमें दिया गया, उसमें जो 2 पेज थे, उसमें सम्मिल टोटल 36 जो है आपके टिक लगाने थे, जिसमें से लास्ट के 6 जो है सिर्फ फीमेल्स के लिए थे, सिर्फ फीमेल्स के लिए लगाना था। 9 लगाना 30 हम लोग को लगाना था। अब समय कट लगाइएगा, मतलब समय नो ही लगाइएगा, यस मत लगाइएगा, क्योंकि यस लगाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा डिटेल में चेक होगा। इसका तो अनफिट नहीं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में चेक होगा। अगर आपका एक्चुअल में हुआ है और एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वैसे आप नो लगाइएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद उसमें मिला, उसमें अपना वो करके फिर साइन ऑन करना था, रोल नंबर नाम लेके साइन करना था, नॉन लॉ। फिर उसके साथ एक और पेज था, टोटल 3 पेज था, 2 ये हो गया। फिर एक और था, उसमें पापा का नाम नहीं लिखना, सिर्फ एज लिखना था। और यहाँ पे अगर हेल्थ में जितने भाई बहन है सब, हाँ वही सब, पापा का नाम लिखना था ऊपर। 3 बॉक्स थे। पिताजी अगर जिंदा है तो यहाँ नाम लिखना था, और उनका जो है नीचे एज लिखना था, नाम नहीं सॉरी, ऊपर नाम लिखना था, एज लिखना था। फिर नीचे किस किस हेल्थ में, गुड में लिखना है तो गुड लिख देना, ठीक है। फिर अगले फॉर्म में जाएंगे, वो जिनके पिताजी डेथ हो गए हैं उनके लिए था, तो अगले डब्बे में तो किस एज में डेथ हुआ ये सब लिखना था, किस किस कारण से वही लिखना था, नेचुरल, बाकी किसी बीमारी से वो लिखना है। जानकारी बता देंगे जो वहाँ पे है, तो सारे बता देंगे। ऐसे करते करते पापा, पिता, माँ, बहन, भाई सबका था, तो ये सब हो गया। उसका नीचे साइन कर दिया गया, तो हम लोग से वो फिर ले लिया गया, फॉर्म ले लिया गया। नहीं, अभी फॉर्म लिया नहीं गया, अभी बायोमेट्रिक फंडने के बाद अभी उस दिन की मतलब वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी थी कि हाँ आप लोग प्रेजेंट हुए हैं। तो उस दिन फिर हम लोग को बारीगढ़ से बुलाया गया, तो वहाँ पर फिर हम लोग का बायोमेट्रिक हुआ, फिर आके वहाँ बैठा दिया गया। फोटो लगा था उस दिन? फोटो नहीं लगा था उस दिन। फिर उस दिन ले गए, फिर हमारा जो है कपड़े खुलवा दिए गए, मतलब अंडरवेयर में करके। चेस्ट नंबर जो है आपको चेस्ट में बना था, चेस्ट में बांध के आपको साइड में कमर लगाया था। उसके बाद जो आपको बैठाएगा, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर डॉक्टर साहब आ गए। जो 3 बोर्ड है। बोर्ड नंबर कैसे बांटे सर? बोर्ड नंबर देखिए आपका, जैसे हमारा 601 से लेके 670 तक थे, लेकिन बीच में टोटल 5 बच्चे बीच के गायब थे, जो डोमिसाइल आपके डी वाले, तो टोटल 65 बच्चे थे। जो शुरुआत के 22 बच्चे थे उनको जो है फर्स्ट में डाला गया, ठीक है। और बीच के जो 21 बच्चे थे उनको थर्ड में, जो कि मेरा भी था, थर्ड में डाला गया। और लास्ट के जो 22 बच्चे थे उनको सेकंड में डाला गया। ऐसे करके बीच के 22 बच्चे लास्ट में, और लास्ट के जो 21 बच्चे उनको सेकंड में डाला गया। इससे पहले कोई उल्टा हुआ था? उससे पहले बस रैंडमली बांट रहे हैं, आप दिमाग ला के जाएंगे कि हाँ हम पहले जाएंगे पहले पाएंगे, ये नहीं हो रहा है। किसी में डाल देंगे, आपका जैसा वो करेगा वैसे, जो आपके जो भगवान चाहेगा आपके अच्छे के लिए वही होगा। आपका जो है आपको फिर बैठा दिया गया, फिर आप पानी वानी आप पी सकते हैं, मतलब पीना चाहो आप पी सकते हैं नॉर्मल। डॉक्टर साहब फिर आ गए। तो डॉक्टर आपके जो हैं, अब टाइम भी घर में निकलवा दिए थे, लेकिन अंदाजन दिखाया तो डॉक्टर साहब अभी नहीं आए थे। डॉक्टर साहब बाद में, फिर हम लोग को पहले बैठा दिया गया वहाँ जहाँ मेडिकल होना रूम, उनके सही सामने बैठा दिया गया वहाँ पर अलग। और हर बोर्ड का अलग रूल है। हमारा थर्ड बोर्ड था, जो सबसे हार्ड चेक करते हैं, उनके असिस्टेंट जो है पहले ही हमारा वेट और बीपी नाप लेते थे सुबह ही। बाकी तो सेकंड वाले का शाम को नापा गया था, फर्स्ट वाले को दोपहर को नापा गया था। तो ऐसे, और फर्स्ट वाले डॉक्टर तो काफ़ी लेट में आए थे, सेकंड वाले फर्स्ट या सेकंड वाला कोई एक डॉक्टर था, सबसे काफ़ी लेट आया था। फिर हम लोग का बीपी भी हुआ, तो बीपी भी काफ़ी बच्चों की बड़ी पाई गई, मेरी भी थोड़ी बड़ी, मतलब ज़्यादा पाई गई थी। फिर उनको लास्ट में मौका दिया गया था। टोटल कितनी बार मौका दिया जाता है बीपी में? 2 या 3 बार ही देंगे। ऐसे नहीं, 2 या 3 बार ही देंगे, 2 से 3 बार। हाँ,
आपका बीपी भी घबराहट कम बढ़ जाती है, मेरी भी थोड़ी घबराहट का सोच के बढ़ गई थी। चलिए बताइए कि मेडिकली शुरू से बताइए प्रोसेस, मतलब एंट्री तो हो गया, बीपी के बाद क्या क्या हुआ? बारी बारी चेस्ट नंबर वाइज आपका पहले जाके बीपी नापा गया, ठीक है, आगे बैठ गया, फिर थोड़ी देर फिर उनको बुलाया गया, फिर बारी बारी से उनका चेस्ट नंबर नहीं, वेट किया गया। असिस्टेंट ही किया? असिस्टेंट किया, 2 असिस्टेंट थे तो वो भी मतलब एक ऐसा ही थे, कांस्टेबल रैंक के थे, तो लेकिन अब थे तो उनका असिस्टेंट ही, तो उन्होंने करके फिर बैठा दिया गया, पहले बीपी फिर बैठा दिया गया, फिर उनको बारी बारी से बुलाया गया, फिर वेट, फिर बैठा दिया गया। फिर उसके बाद काफ़ी देर बैठे थे, तब तक जो है डॉक्टर साहब आ गए। फिर उन्होंने जो है सभी बोर्ड का एक ही आई चार्ट है, हम उसका अभी यहाँ पर जो है क्लिप लगा देंगे यहाँ पर। अच्छा, जितनी बोर्ड हैं मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबको मतलब एक कॉमन चार्ट है? कॉमन, तीनों रूम का कॉमन हॉल है, वहीं पर आई चार्ट लगा हुआ है। सब मतलब जितने बोर्ड है सबको उठा के एक रूम में ले गए? रूम नहीं, हॉल था उनके सामने, वहीं पे चेक हो रहा था। हॉल में एक ही लगा हुआ है, सबको बारी बारी से दिखा रहे हैं अलग-अलग बोर्ड की। आपका तीसरा बोर्ड यहाँ पर है, ठीक है, तीसरा बोर्ड यहाँ पर है, तीसरा बोर्ड आपका यहाँ पर है, दूसरा बोर्ड यहाँ पर है और पहला बोर्ड यहाँ पर है ना। पहला बोर्ड यहाँ पर, और आपका एक आई चार्ट आपका यहाँ लगा है और एक आई चार्ट यहाँ लगा है, और हम लोग को यहीं 6 मीटर का जो है तीसरे बोर्ड के सामने 6 मीटर का डिस्टेंस वाला लगा है, यहीं से पढ़ना है। और जो दूसरा वाला आई चार्ट है उसके सामने कोई पट्टी नहीं थी, तो मुझे लग रहा है उसे कोई नहीं पढ़ाया जाता, उसमें सिर्फ मुझे दो दिखा था, हिंदी और उर्दू दिखा था, तो आई थिंक वो किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो जो मेरा वाला था, मेरे को बारी बारी से आई चेक करने के बुला रहे थे रोल नंबर वाइज। जब मेरे को बुलाया गया तो पहले तो मतलब जाते ही असिस्टेंट ने ऐसा आँख बंद किया, फिर जो डॉक्टर साहब थे जो चेक करते हैं, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, मेरे को इंग्लिश वाला पूछा गया। तो पहले ये लास्ट वाली लाइन पूरी पढ़वाई, एक बीच के पढ़वाए गए, फिर तीसरे लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पूरा पढ़ने को बोला, मैंने पढ़ दिया, राइट आई से पढ़ दिया। हाँ, फिर उसका लेफ्ट आई की बारी आई, तो लेफ्ट आई से जो है ऐसे पढ़ाया गया, जैसे पूछा सब बताया मैंने, बीच बीच का बताया, फिर उन्होंने लास्ट लाइन पूरा पढ़ने को बोला, पढ़ दिया। फिर उसके बाद चेंज किया, एक नया जो कि मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा था, सॉरी मैंने प्रोवाइड नहीं करा पाया, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता कहीं, अगर मिलता है तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो सॉरी दोस्त। पासा वाला था, मैं उसे पासा वाला था, तो जो उसमें जो सेकंड लास्ट था उसमें 4 था, बिंदी था कि कुछ लिखा हुआ था? पासा, जैसे पासा में डॉट बने होता ना, ऐसे था। तो मेरे से एक 5 डॉट वाला पूछा कि 4 डॉट वाला पता पूछा गया, मैंने सही से बता दिया। फिर उसके बाद तुरंत होते ही जाओ बोल दिया गया। अच्छा, वो पास में डॉट मतलब कितने डॉट है पूछ रहा है, ये डॉट कलर कौन सा है? कितने डॉट है ये पूछ रहा है। कितने डॉट है उसमें? हाँ, व्हाइट कलर का, उसमें ब्लैक कलर का डॉट था। अच्छा, कितने डॉट है पूछ रहा है? कितने डॉट है ये पूछा। 4 डॉट है कि 1 डॉट है कि 3 डॉट है कि 6 डॉट है, ये सब आपके सारे आई चार्ट यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे जितने भी हैं वो कर देंगे और प्रॉपर बता देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को बैठा दिया गया, और ये सुबह ही हो गया था, ये सब हम लोग का सुबह ही हो गया टाइम से। फिर बैठा दिया गया, फिर जो है बारी सबका ऐसे करते करते आई चेक हो गया। फिर उसके बाद आई चेक करने के बाद फिर आपका जो है बुलाया गया, फिर आपका आई चेक करने के बाद फिर आपका जो है जिनका आई हो गया था उनका क्या चेक कर रहे थे, उनका वो क्या कहते हैं नियर विजन और कलर विजन बाकी था। तो पहले आई हो गया, डिस्टेंस विजन, फिर बुलाया गया तो असिस्टेंट पकड़ के जो नियर विजन चेक कर रहा था, नियर विजन ऐसे पहले बता दिया अपने, उस समय अपने हाथ से, नियर विजन वाले अपने हाथ से ऐसे करके बंद करना है। अच्छा, वो भी एक आंख से पढ़ना है, वो भी एक आंख से बारी बारी से दोनों पढ़ना है, ऐसे करके असिस्टेंट पकड़ रहा है इतनी दूर पे, आपको पढ़ते जाना है। मेरे से तो सबसे छोटी वाली पहले पढ़ाया, फिर बड़ी वाली, पता नहीं क्यों उल्टा करना चाहिए, लेकिन मैंने दोनों पढ़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो है कलर विजन के लिए बुलाया, और कलर विजन के लिए किसी की, जैसे मैं ना थर्ड बोर्ड में सेकंड लास्ट पे था, तो और किसी को जो पूरा बुक पढ़ा रहे थे और किसी को मतलब कमी, जैसे मेरे को 12-15 प्लेट पढ़ाई गई होंगी और किसी को पूरा पढ़वाए थे, किसी को 20-25। तो मेरे को जो पढ़ाए ना, तो पेज बहुत तेज़ पढ़ रहे थे, बहुत तेज़, ऐसे करके लगभग एक सेकंड के अंदर 2-3 पेज पढ़ दे रहे थे। तो जल्दी बोलना था, मैं सिर्फ एक जगह अटका था, पहले बोला 37, फिर थोड़ा रुके, मैं कहा नहीं सर 97, तुरंत बोला, मैंने कहा 37, फिर ऐसे रुके हो, फिर नहीं सर 97, फिर पलट दिया। फिर बोलने के बाद फिर जो है फिर 2 ब्लैंक रास्ता वाला आया, रास्ता वाला में पढ़ा, फिर उसके बाद पलटा, फिर जो 2-3 नंबर बोला, फिर कहा जाओ। अच्छा, बोला किसी को उंगली वाला नहीं? हाँ, वही रास्ता वाला बताया था, करवाए? हाँ करवाए हैं, मेरा वो सबको करवा रहे हैं, ब्लैंक वाला भी, लेकिन मेरा ब्लैंक वाला नहीं करवाया क्योंकि मैंने काफ़ी फास्ट पढ़ा, शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने भेज दिया। और किसी का जो स्लो पढ़ रहे थे उनका काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे थे। और इसी बीच जो है 2-3 लोगों को कलर ब्लाइंड में एक था हमारा भाई दोस्त था, वो तो गलत पढ़ दिया, मतलब ब्लैंक वाले में भी रास्ता बता दिया था, वो सोचा कि दोनों में, उसे पता नहीं था, वो बता दी, हल्का फुल्का सब बता दी घबराहट में। तो आप स्लो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, भले पूरी प्लेट पढ़िए। और ये सेकंड मौका दिया जा रहा है, जब लास्ट में आपको वेरीफाई किया जा रहा है कि नहीं, तो उसमें से एक का कट गया था, 2 बचे, 2 को क्लबेंस मिल गया था, 2 की 1 को मिल गया था, बाकी कट गया था, 3 में बढ़िया है कि मतलब मौका दे रहे हैं लास्ट में। थर्ड बोर्ड वाले हार्ड हैं लेकिन बहुत बढ़िया। और आपका आई से पहले शायद
हाँ, फिर इसके आई से पहले शायद मैं बता, आई से पहले चलो या कोई बाद में दिक्कत नहीं है, बता दो आपको कोई। बाहर जो है सभी के सभी हम लोग में जितने बच्चे थे 22 बच्चे थे, हम लोग को लाइन से 11 बच्चे इधर 11 बच्चे इधर खड़ा कर दिया गया। वो थोड़ा धूप था और घास थी नीचे, वहाँ खड़ा कर दिया। फिर हम लोग को जंप करने को बोला असिस्टेंट, हम लोग जंप करने लगे। फिर डॉक्टर साहब आ गए, जंप करते रहे। बीच में ही मतलब हाँ। जो मतलब आँख कान मतलब ये सबसे पहले ही। ये शायद पहले ही हुआ था मुझे लग रहा है, फिर उसके बाद आँख कान हुआ होगा, बीपी के बाद। हाँ, ये पहले हुआ था, फिर आँख वाँख हुआ था। सॉरी मैं बताने पर थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है इस समय, तभी तो कूदाने को बोले। तो जैसे मैं सेकंड लास्ट टाइम मैंने बताया, अगर शुरुआत वाला 2 मिनट या 3 मिनट कूद रहा है तो मेरे तक आते आते 5 मिनट हो जा रहा है। तो आप इतना मान सकते हैं कि मिनिमम 2-3 मिनट तक कूदवा रहे हैं। तो फिर चश्मा पहने थे वो सर, चश्मा खोल के अच्छे से आपका पीछे का देख रहे हैं नस। और पीछे का बता दें, जो वेरिकोस वाला बच्चे को डाउट था, आपके घुटने के पीछे एक पतली नस जाती है, ठीक घुटने के पीछे। अगर वो दिख रही है आपको वेरिकोस में, वो लिख दे रहे हैं। वो अगर दिख रही है तब उनको मतलब नहीं टेढ़ा मेढ़ा से नहीं, वो बाइलेटरल मतलब कुछ करके फूल रहा है तो दिख लिख देंगे। वो नस दिखती नहीं है, नॉर्मल किसी की नहीं दिखती है। 1-2 बच्चों को दिखा वहाँ पर कुछ ये देखे। फिर तो भाई यही है कि जो थर्ड बोर्ड से बचे जिनका वेरिकोस की दिक्कत है, तो अब पता लगा है कि मतलब कि थर्ड बोर्ड से ही बच के चले। और लेकिन थर्ड बहुत बोर्ड में बढ़िया है बोर्ड तो है। भैया हार्ड भी है, बढ़िया भी है। वेरिकोस वाले भाई का हार्ड भी है, बढ़िया भी है। क्यों बढ़िया, ये मैं पूरी आगे बताऊंगा। अब ये सब वेरिकोस चेक करते गए, सबका ऐसे करते करते हो गया, मेरा भी हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ऐसे हाथ ऊपर करके पंजे पर खड़े जाओ। पंजे खड़े हो गए, उन्होंने पीछे प्लेट फूड पता नहीं क्या क्या जो भी देखा, पीछे से देखा। देखने के बाद फिर जो है नॉर्मल जो है घुटने एड़ी पंजे मिला के सावधान मुद्रा पर खड़े होकर बोला। फिर खड़े बोला, फिर जो है फिर पूरी संरचना देखी गई। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग को हाथ आगे करने को बोला। हाथ ऐसे कांपने वाला देखा गया, ऐसे देखा गया। फिर एक तरीके से और ऐसे करके हाथ कांपने वाला देखा गया, ऐसे करके। उसमें से 2-3 लोग कांप रहा था। कि मतलब बंद करके फैला के, ये वाला जो था ये फैला के बोला गया, और ये जो चिपका के बोला गया था। मतलब ये वाला चिपका कैसे और और ये वाला फैला के। हाँ। फिर उसके बाद और इसी भी शायद मतलब ये सब आसपास ही हुआ था, मैं करेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इस समय चलो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पुशअप लगवाया गया, 5 पुशअप लगवाए गए। और पर पुशअप जो है 15-20 सेकंड कम से कम होल्ड होगा, मिनिमम 15 सेकंड का। ऐसे करके नीचे जाके पूरा होल्ड करना है और पूरा नहीं जाना है। और कोई नीचे अगर टच जमीन में टच भी नहीं करना है, डांट वाट रहे हैं। और एक लड़के का बहुत कांप रहा था हाथ वाथ, तो कांप रहा था। फिर उसको जो है बोला गया तुम्हारा कांप क्यों रहा है। कांप रहा था लड़का, शायद 4-5 तो मारा था, लेकिन बहुत दिक्कत से मारा था। मतलब रुको के पूरा हाथ जा रहा है, पूरा सेव हो गया था। मारा था। अब पता नहीं क्योंकि दूर था, बस वो बोल रहे, नजर उठा नहीं सकते, वो डाउट कर देंगे डॉक्टर। जैसा बोल रहे वैसे ही करना है आपको, नहीं तो आप एक्स्ट्रा वो करेंगे तो डॉक्टर डाउट कर देंगे। फिर उनके बाद मतलब लास्ट वाला कैसे मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई बताया 30 सेकंड में होल्ड करा रहे हैं, हाँ, वो नहीं कराया, लास्ट वाला नहीं कराया। सब में 15-20 करवा दिए। फिर कह रहे हैं तुम लोग फौज में कैसा होगा, तुम लोग सब तो बोलते ही हैं ऐसे। फिर करते करते ये हो गया। फिर उसके बाद आपको फ्लैट फुट आपका जिनका हाथ कांपा तो उनका क्या हुआ। अभी इसमें एक लड़के को चक्कर आ गया, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो उसको बैठा दिया साइड में। और फिर उसका जो लास्ट में हाथ कांपना चेक किया गया, हाथ कांपना रह गया। और फिर उसका नौकनी बाहर हल्का फुल्का चेक किया गया। फिर उसके अलावा आपको बोला गया आपका वो चेक फ्लैट फुट चेक करने के लिए, भैया जरा फ़ोन दूर ले जाइए, फ्लैट फुट बताऊँ जरा दूर ले जाइए, ऐसे कर दिखाइए। फ्लैट फुट जो है ना आपका, ये ऐसे करके खड़ा होना था। ये वाला पैर सीधा, ये वाला पैर ऐसे, दोनों पैर करना था। ये मैं चप्पल खोल दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे करके फ्लैट फुट ऐसे करके किया गया। एक लड़के का जो है वो ये अंगूठा मुड़ नहीं रहा था, उसका मतलब पता नहीं कैसा था, सीधा हो रहा था। तो उसको जो है सीधा कर जब उसको जो है डाउट में डाल दिया गया। उसका वहीं नोट, जिसका जो हो रहा था वहीं कागज़ लेके घूमे थे, तुरंत नोट कर रहे थे। फिर नोट करने के बाद फिर वहाँ पे उसका लिख दिया गया। उसका वेट कह रहा तेरा वेट ज़्यादा है क्या, नॉर्मल बोल दिए डॉक्टर। कह जी सर पता नहीं सर 74 kg है। क्या हाइट, कह रहा सर 170 या 172 बोले। कह रहा तेरा ज़्यादा है बोल के उसका कह रहे हैं इसका लिखो पॉइंट। अभी वेट उसका पहले डॉक्टर पता नहीं था कितना है उनका वेट। अच्छा, खुद से वेट बोल दिया लड़का। हाँ पूछे ना, तो अब वैसे भी डॉक्टर बाद में चेक करेगा ही। तो उन्होंने कहा ठीक है लिखो, इसको बाद में देखते हैं। लिख दिया ऐसे 2-3 बच्चों का। और एक का जो है जब नौकरी वगैरह चेक कर रहे थे तो उसका वेरिकोस भी आया। और जो अंगूठे, जो पैर के अंगूठे ऐसे होते हैं, ऐसे वो हैमर टो कहते हैं, और एक और कुछ कहते हैं, हरकुलस को कहते हैं। तो वो था, तो वो उसको देख लिए, उसको वहाँ नोट कर दिए। और एक का जो है कंधा हल्का सा ऐसे झुका था, ऐसे जब साधन कराया गया तो वो चेक कर दिए। कैरी एंगल आपका कंधा भी झुका तो उसने पॉइंट हल्का सा झुका था, नोटिस कर लिए वो। और आपका जो कैरी एंगल जो है भैया थोड़ा सा और दूर ले जाइए फ़ोन। तो आपका कैरी एंगल जो है पहले जो है आपको ऐसे करके या को टच करके, हाथ ऐसे करके ऐसे करके खड़ा करना था। कमर पे, ये कोने कमर टच होनी चाहिए। सबका देखते जा रहे थे, फिर देखते जा रहे थे, अब सीधा कर लीजिए। अब देखते जा रहे थे। फिर उसका जिसको डाउट हो रहा था वो पूछ रहे थे, मतलब सही करो, टच करो, तो ऐसे टच करा के देख रहे थे। उसके बाद जिसका डाउट हो रहा था उसका ऐसे भी किए थे, हाथ जोड़ के भी करवा रहे थे। उसका कैरी एंगल उसका नाप दे रहे थे, वो इसके लिए घूम रहे थे, नाप दे रहे थे। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे करवा रहे थे, सिंपल ऐसे करवा रहे थे। ये हाथ ऐसे जोड़ ऐसे कान में टच करा के ये देख रहे थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बाहर भागते हैं, ऐसे होता है ज़्यादा ही, तो वो देखने के लिए वो करवा दिए। कंधा हो गया। फिर आपको जो है कहा गया ऐसे झुक के, फिर जरा फ़ोन दूर ले जाइए। तो फिर जो है आपको झुक के ऐसे बोला गया कि ऐसे जमीन टच करने को बोला गया। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे देखी गई, तो वहीं पर एक को जो पॉइंट लिख दिया गया कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है।
वो लिख दिया गया। और बाहर ही अभी एक्सरे वगैरह पता नहीं देखा कि नहीं उन्होंने पहले ही पॉइंट लिख दिया। फिर उसके बाद लिख दिया ऐसे जो वहाँ पर मेरे हिसाब से 4 से 6 बंदों को पॉइंट लिख दिया गया था वहाँ पर टोटल मिला के, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में। अच्छा, इन सब करने में हाँ 4 से 6 बंदों को 3-4 पॉइंट लिख दिया गया। अभी एंकल नोकनी और पीठ वाला। हाँ अभी डिस्टेंस वाला तो उनका लिखा था अलग है, कलर वाला लिखा था अलग है। यहीं पर अभी इतने में 4-6 बंदों का लिख दिया। अभी नौकरी हुआ नहीं था दोस्त, नौकरी यहाँ पे टेम्परेरी हुआ था, नौकरी लास्ट में लोग का हुआ। फिर अब आपका इतना हो गया चेक, तो उसको बोला गया ठीक है हमारे बच्चे को छोड़ दो, पानी नहीं पिए, थोड़ा पानी पीते हैं। फिर बुला लिए, बैठ गए वहाँ पर। फिर आपका जब बैठ गए तो काफ़ी देर बैठे रहे, दूसरे बोर्ड का होता रहा। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया आपको, मेरे यहाँ पीछे जो है चोट का पूरा का निशान है। पहले पगड़ी बांधा था मैं ना, तो उसका उसी दब के निशान है। तो डॉक्टर असिस्टेंट डाउट हुआ, असिस्टेंट ने फिर डॉक्टर साहब के पास भेजा। डॉक्टर साहब कहे कि इसका कट नापो, 5 मिनट ज़्यादा हुआ तो नोट कर दिया, लेकिन मेरा एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर बैठा तो नोट नहीं किया। फिर उसके बाद जो फिट है 5 सेंटीमीटर चोट फिट है, उससे ऊपर होने पे तो लिख देगा, पॉइंट लिख देंगे, रीमेडिकल लिख देंगे। अच्छा। क्योंकि थर्ड बोर्ड तो ऐसे ही करते हैं। फिर उसका हमें भेजा गया, बैठाया गया। फिर उसके बाद आपका जो है ये कान वान चेक करने के लिए बुलाए गए थे। कान ऐसे स्कोप था, कान में ऐसे डाल के मशीन दोनों कान चेक कर ले रहे हैं। आई स्क्रीन चेक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत तेज पेन चला रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके चेक कर रहे हैं। दांत चेक कर रहे हैं, ऐसे 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 करके दांत चेक कर लिए। हाँ ऊपर नीचे का दाएं का नाक ऐसे करके, वो अपने हाथ से ऐसे करके टॉर्च मार के देख लेंगे, हाँ करके इतना भेज दिए। वो तो नहीं किसी में वो मशीन होती है, वो क्या कहते हैं, नहीं स्टील का होता है, कुछ नहीं हाथ से करके। अभी तक नाक में हमारे किसी को नहीं मिला था। अच्छा, दांत का जैसे कैप ऊपर चाहे हम लोग दो दांत सड़ा था, मतलब कैप नहीं, 3 दांत सड़ा था, कुछ नहीं कराया था बंदा, वो नहीं कराया था। कह रहे तेरे 3 दांत सड़ा है तो नहीं लिखा उसका पॉइंट। सर छोड़ने वाले होंगे भी तो कुछ पता नहीं। अभी तो दांत में कोई एक भी बच्चा नहीं मिला हम लोग के बोर्ड में। जो बढ़िया है कि जिसका दांत में कोई दिक्कत हो भैया खुश हो जाए। फिर इसके बाद इतना हो गया, फिर उसके बाद बाहर बिठाएगा। फिर अब ये होने बाद अब हमारा जो है सब चीज़ तो हो ही गया था। फिर उसके बाद हमें बुलाया गया प्राइवेट पार्ट चेक के लिए। जो अब इसके बीच कुछ रह रहा, कुछ नहीं रह रहा। प्राइवेट पार्ट कान में किसी को मिला पॉइंट? कान में एक को मिला, उसके कान गंदे थे, साफ दिख नहीं रहा था उसका। कुछ नहीं था, खाली गंदे थे तो साफ करके जाइएगा भाई। कहने पर्दा नहीं दिख रहा, जब लड़का कह रहा सर मेरा एक दिख रहा था, कह रहा दिख नहीं रहा, तो मैं कैसे मान लूँ। तो उन्होंने लिख दिया। तो फिर उसके बाद जो है जब प्राइवेट पार्ट के बुलाया गया तो जाते ही मतलब जैसे कि हमारे 22 बंदे थे, तो 7 को बुलाया गया। पहले 7, फिर 7, 14 हो गए, बचे 8। फिर हम लोग 8 इकट्ठा बुला लिया। बुलाए के बाद फिर हम लोग को जो है सबके सामने खुलवा दिया गया, प्रॉपर सबको सामने देखना था। फिर आपके जो है पेनिस में होल दिखी गई आपकी सबसे पहले। फिर आपके जो है टेस्टिस अपने हाथ से खुद दिखाना था उनको पकड़ के, अगर उनको डाउट होता देखते हैं। ये बताइए, मतलब बहुत से बच्चों को डाउट होगा, बहुत से कमेंट करते थे एक छोटे बड़े का। हाँ वो टेस्टिस हम लोग में था, एक लड़के का बड़ा था ज़्यादा ही, तो उन्होंने फिर ग्लव्स पहना, फिर उन्होंने टच करके देखा, पॉइंट लिख दिया उसका। छोटा बड़ा चलता है कि और एक का छोटा बड़ा था, वो मतलब हम लोग ज़्यादा से कम था। एक से पहले 7 जो हुआ उसमें एक छोटा था बड़ा था, पता नहीं माइनर नहीं, मैंने नहीं देखा। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा छोटा बड़ा जब लास्ट पॉइंट आ रहा था तब, तो उनका लिख दिया। फिर यहाँ हो गया। फिर आपकी जो है पाइल्स चेक की गई। पाइल्स जो है आपको झुकने बोला, उन्होंने खांसने को नहीं बोला था उस दिन, खाली असिस्टेंट ने बोला खांसो, तो एक ने खांसा, फिर 2-4 ने भी खांसा, मैंने भी खा दिया, बाकी और 2-3 ने नहीं खांसा। हम झुक के और क्या नाम है अपना जैसे करना है आपको करके टॉर्च मार के देख ले रहे हैं। और फिर बस आपको इसमें एक को दिया गया, उसका जो है कह रहे हैं तुम्हारा टैग है, लिख दिया। कह रहे वो सर्जन देखेगा कि तुम्हारा है कि नहीं प्रॉब्लम, लेकिन टैग है, मसल टैग, और लिख दिया गया। वो थर्ड बोर्ड वाला, बाकी सेकंड फर्स्ट का नहीं पता। फिर ये सब हो गया, फिर उसको हम लोग बैठा दिया गया। फिर आपका जो है बच्चा है आपका, किसी पॉइंट नहीं मिला, एक मिला, 3 को मिला। एक आपका वो 2 टेस्टिस में और एक उसमें पहले चलो बताया मैं। फिर उसमें आपको जो नौकरी के बुलाया गया। नौकरी सिंपल, अब ये थोड़ा फ़ोन दूर ले जाइए, फिर से बता देता हूँ नौकरी बढ़िया से। पहले जाते ही आपका ऐसे एड़ी पंजा जोड़ना है, ठीक है। फिर जो कहेंगे फैला 45 डिग्री फैला के, हाँ। फिर उसके बाद जो है कहेंगे अब सीधा कर दीजिए। फिर कहेंगे लेटने को, सीधा लेट जाना है पीठ के बल, सीधा लेट के पीठ के बल। कहेंगे अपने पंजे को अपने तरफ खींचो, पंजे को ऐसे, पंजा है मान लीजिए, अपने ऐसे खींचना, ये प्यार है, इधर खींचना, ऐसे खींच के मतलब ऐसे पैर अपने तरफ खींचना है। हाँ पंजे को अपने तरफ खींचना है। पीठ पर लेटा रहे हैं, पीठ के बल लेटा रहे हैं। और कह रहे हैं घुटना टच करो। भाई अगर टच नहीं होता तो मत करना, कुछ लोग मोड़ टच कर देते हैं, लग जाएगा तुम्हारा। फिर टच नहीं होता, मतलब घुटने को वो कहेंगे ऐसे करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, वो सीधा ऐसे करके लेटा रहे हैं और कहेंगे ये ऐसे पंजा खींचो, और कहेंगे टच कर घुटना। टच कर दिए तो फिर तुम्हारा डाउट में डाल देगा। टच करो, हाँ घुटना टच करो, तो कुछ लोग को हो जाता लेटेड है ना, तो डाउट में आ जाएगा, तो थोड़ा स्मार्ट होकर दिखाइए। फिर उसके बाद आपका ये हो गया। फिर जिनका डाउट था हम लोग कुर्सी में बैठा के चेक किया और गुटका डाल के चेक करा था। और बाकी सेकंड बोर्ड में तो सभी का गुटका डाल के चेक करा डायरेक्ट ही। गुटका डाल के 5 सेंटीमीटर लकड़ी, मतलब लकड़ी 5 सेंटीमीटर दूरी, चाहे पैर से जैसे भी डायरेक्ट करा था। फिर यहाँ पर हमारा अच्छे से कर रहा है। हाँ यहाँ फाइनल पॉइंट हो गया। यहाँ नौकरी में भी 2-3 बंदों को मिल गया था, 2-3 बंदों को मिल गया। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग को अंदर लास्ट में जब रिपोर्ट बन रहा था, तो फिर हाँ फिर आपका कुछ
कुछ कोई चीज़ बचा था तो उसमें बुला रहा था बार बार ना, तो बीपी साइन करना था, हाँ साइन करना था, लेफ्ट लगाना था, तो उसमें जिसका बीपी आया था उसका नाप दे रहा था, तो मेरा नापा नॉर्मल हो गया। तो ऐसे करते करते सबका आ गया नॉर्मल। फिर उसके बाद जो है बारी बारी से सबको बैठा दिया गया। फिर जो अनफिट वाले बंदे थे उनको बुला रहा था, जो मतलब जिनको डाउट था उनको जब साइन करते हुए बुला रहा था कि जैसे चेस्ट नंबर 647 या नाम लेके रामानंद विश्वकर्मा ऐसे बुला रहा था, देख रहा था। और फिर जैसे कलर बैंड वाला दो तीन चेक किया, बीपी वाला जो बताया वो तो पहले हो गया था, और बाकी प्राइवेट पार्ट में तो शायद किया कि नहीं किया पता नहीं। बाकी जिसका दांत नहीं कान में था, कान दोबारा किया ठीक से, और जिसका पीछे सीना, दो लोग को, एक का जो चेस्ट फुला था वो और सीना धंसा था एक का वो, तो गाइनो और एक अंदर वाला था उनका भी ठीक से देखा सबको। मतलब गाइनो क्या होता है? गाइनो जो है आपके निपल्स जो है ना वो क्या नाम है उसमें गांठ या मसल्स हो जाते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब से मिल जाएगा। और एक का अंदर धंसा हुआ था चेस्ट, तो वो तो मेरे को बीच में क्या? हाँ बीच में धंसा हुआ था। अच्छा, ये दोनों बीच में धंसा हुआ, ज़्यादा था क्या वो? हाँ ज़्यादा क्या, नॉर्मल था, माइल्ड था, लेकिन था तो ये चीट माइल्ड में हो जाता है। अच्छा। तो डाल दिया उन्होंने। फिर सबको वेरीफाई करके लाइन में लगाया गया, फिट वाले को अलग, अनफिट वाले को अलग। मतलब फिट वाले सब एक साथ थे 22 बच्चे। फिर उनके बाद जो है अनफिट वाले का नाम लिया गया, उनका अलग बनाया गया, उनको बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है, प्रॉपर एक्सप्लेन करके कि आपके पास होने की ये है। जैसे कि मैंने बताया पायलट वाले को क्या क्या कि तुम्हारा पीछे मसल टैग है। इनसे अब तो बता दें कि किन किन बंदों को कितने पॉइंट, नाक में किसी 2-3 मिला, नाक में किसी को नहीं मिला है, आँख में 6/6 में मिला है, कलर विजन में मिला है। 6/6 को मैंने ऐसे काउंट तो नहीं किया, लेकिन 2-3 को तो मिला होगा। रेशियो कम हुआ इसका। और कान में तो 1 को मिला, कान में 1 या 2 को होगा। कैरी एंगल किसी को नहीं मिला ना। और कंधे जो बता रहे, कंधा 1 को मिला, 1 को मिला, टेढ़ी थी वो भी उसके साथ मिल गया। कितने मिले? और जिसे कंधा था शायद 2 को, शायद लास्ट का काट दिया गया, तो 1 बचा शायद, 1 बचा। हाँ, नौकनी का 3-4 को मिला, मतलब खाली 1 पॉइंट था, 3-4 पॉइंट थे। हाथ कंपन का जो मैं बताया लास्ट में उसका चक्कर आ गया था, उसको लास्ट में बुला के चेक किए थे। और एक फ्लैट फुट जिसका डाउट था उसको पानी में चलवा के फिर देखे थे, वेरीफाई किया, उसको फ्लैट फुट कट गया था। और जिनका हमारे हाथ में पसीना ज़्यादा आता है, चाहे पसीना, वैसे मुझे लग रहा है वो स्पेशल कोई तो बॉडी नहीं चेक करने को, मुझे लग रहा है कि वो उसी में चेक कर लिए होंगे, जब ऐसे करवा हुए थे तो उसी में चेक कर लिए होंगे, क्योंकि सबका नोटिस किसी को नहीं मिला। पाम ऐसा सबका देखते जा रहे थे, उंगली सबकी देखते जा रहे थे ना, कटी तो नहीं है, नाखून तो नहीं उखड़ा, पैर का हाथ का, तो देखते जा रहे थे, उंगली पे टेढ़ी उड़ी कुछ सब कुछ बहुत अच्छे से देख रहे थे, बहुत अच्छे से। आपका नाखून लगा चाहिए, फ्लैट फुट बताया नहीं कि लड़के को पानी में चला के लास्ट में चेक कराया गया डॉक्टर, तो वो ठीक हो गया, उसका फ्लैट फुट बहुत हल्का सा बचा था, हो गया। आपके हिसाब से और कोई पॉइंट बचा जो उनको मिल सकता था? दांत में किसी को मिला? दांत में किसी को नहीं मिला, अभी बताया। फिर गर्दन ऊपर करा के गर्दन दिखाया जाता है आपको, कहीं घेंगा वगैरह तो नहीं कुछ होता है, वो जगह जिसका निकला होता है वो। और जब शायद प्राइवेट पर जब चेक करे थे ना, तो ऐसे किया गया कि दाएं साइड देखो, मुंह पे हाथ रखो और पेट से सांस लो जोर जोर से, ऐसे लेना था। तो पता नहीं क्या चेक करे थे, नहीं पता मुझे उससे क्या चेक होता है, लेकिन ऐसे बोले थे, उनको पता होगा। हाँ, वेरिकोस में निकाला, बताया नहीं आपको, पीछे नस में दिखता है 3-4 बंदे निकले होंगे वेरिकोस में, लेकिन खाली सिंगल वेरिकोस में, उनके अलावा बीपी कोई पॉइंट होगा। बीपी में कितने मिला? बीपी में हमारे बोर्ड में शायद किसी को नहीं मिला, लेकिन सेकंड बोर्ड में बीपी में दिया गया, बहुत दिया गया सेकंड बोर्ड में। सेकंड बोर्ड में मात्र 6 पास हुए थे 21 में से, और फर्स्ट बोर्ड में आपके 10 पास हुए 22 में से, और हमारे बोर्ड में थर्ड बोर्ड में 22 में से 12 पास हुए। सबसे बढ़िया रेशियो हमारे बोर्ड का गया था। हार्ड थे, लेकिन अगर आपका देने लायक है तभी दिया जाएगा, झूठ मूठ का नहीं जाएगा। हाँ, दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है डाउट तो दे रहे हैं। ये बताइए, जिनका बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अब सबका जहाँ तक होगा, जैसे कि यहाँ पर नहीं, जांघों पे, पैर, मतलब कमर ऊपर पे नहीं, जो स्टिच मार्क जो हाँ होता है, स्टिच मार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लड़के कंधे पे बहुत जा रहा था, मैंने देखा वो फिट हो गया था। टैटू वाले को पूछा सर ने, टैटू वाला हमारे बच्चे ने बोला किसी टैटू है, किसी ने मिटाया उठाया, शायद वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट, किसी ने मिटाया है तब भी मिटाया तो बोला, मतलब पूछेंगे तो बताना कि नहीं बताना। वो ये तो भैया नहीं पता, हमारे बोर्ड में नहीं थे, लेकिन उनकी नज़र में आ गया तो शायद लिख देंगे, क्योंकि वो थर्ड बोर्ड वाले थोड़े जिनका टैटू बताइएगा नहीं, बोले देख लो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बाकी डॉक्टर साहब बढ़िया थे, आपको मेडिकल में टेंशन लेना, बीपी से बचना है, बीपी बच गया तो लगभग आपको कोई पॉइंट नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और आई होप आपको सारी वीडियो अच्छी लगी, उसके अलावा कोई डाउट आपको बचा है? और ओबीसी वाला बता दूँ मैं, ओबीसी का अदर स्टेट वाले भी आए थे बनवा के, जितने हमारा डीएमई था उतने डी वाले हमारे सामने हो रहा था। अदर स्टेट 11-12 बच्चे थे, तो डांटे बहुत कि तुम रजिस्टर बना के लाए, हम पकड़ नहीं पाएंगे। और फिर जब अंदर डीवी हो रहा था, हम लोग पानी नहीं पीने आए थे, तो रूम से आवाज़ आ रही थी, वो डांट रहे थे बहुत, कभी जेल करवा देंगे, तो उनका नहीं पता करवाएं कि नहीं करवाएं, मतलब आगे भेजा गया, लेकिन कहा कि तुम्हारा रेड पेन चल जाएगा। रेड पेन चल गया मतलब विधिली में पहुँच जाएगा, सस्पेंस पहुँच जाएगा, भले आगे जो भी हो। तो ये सब हो गया। अच्छा, मतलब ओबीसी के स्टूडेंट बता दिया, लास्ट डेट का नहीं जो बिल्कुल 31/12/2023 के बाद का कोई डॉक्यूमेंट, 31 दिसंबर 2023 के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा, अगर पुराना नहीं है तो।
कोई नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा पुराना है और उसमें कोई तो कुछ नया आपको चाहिए डाउट तो है हो जाएगा, 24 तो नया का लेके जाइए और साथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। शायद रिक्वेस्ट सुन ली जाए आपकी, वो आपके गलती के ऊपर कितना गलती कैसा गलती भाई है। जिनका नया बनवाए हो, जिनका बहुत पुराना मुश्किल 2 है साल दोस्त। 4 साल 5 साल जितने पुराना बनवा रखे हो दोनों वो भी लेके लेके जाओ। जाना और नया भी लेके जाना। नया वाला भाई आपको खुद समझदारी, आपकी वैकेंसी थी, आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आपको करना है कम से कम डोमिसाइल वाली तो करना ही है, तो बहुत ये कर रहे हैं। और बाकी और जो भाई जो 25 में जिनकी जो वैकेंसी आई, अगर इनने कोई ना जरूर भर दीजिएगा। बनवाया हो वो बनवा टाइम लें से बनवा जहाँ से। लीजिएगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो ले आएंगे, हम भैया ले आएंगे वीडियो। फिर उसके लिए अगर आपको इसके बाद कोई डाउट बचे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो बना देंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो लंबा हो गया इसलिए हमने ये वीडियो 2 पार्ट में दिया, और वीडियो को लाइक करके पहले वीडियो में फिजिकल है, दूसरे में डीबी मेडिकल है, बता जो कि दें। दोनों अच्छे देखिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।